मुख्यमंत्री का बिहार में तो ऐसे ही वैल्यूएशन है जैसे शादी बुआ फूफा जी का होता है कि आपके बिना कुछ नहीं होगा और आप किसी काम के नहीं है। नीतीश कुमार के नाम से कम लोग जानते थे, पलटू राम के नाम से ज्यादा जानते थे बिहार। ये कौन बनेगा करोड़पति में ही सवाल आएगा। अमिताभ बच्चन बैठ के पूछेंगे कि बताइए कौन ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 18 साल के काल में 9 मरतबा इस्तीफा देके 9 मरतबा शपथ ग्रहण किए, तो नाम आएगा आदरणीय नीतीश कुमार जी का। सरकारें आती है सरकारें जाती है, इतनी बार मुख्यमंत्री बने, कोई डिप्टी सीएम चेंज हुए, नए आके बने, लेकिन हमारे बिहार की जो हाल है वो वैसे ही है जो आज से 5 साल 10 साल पहले थी और आज है वैसे ही हाल है ना। वो आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, बिजनेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए, रोजगार को लीजिए, आज भी लाखों लाख लोग पलायन हो रहे हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? सरकारें बदल जाती है लेकिन बिहार की जो बेरोजगारी है वो निहित रहती है, उसी स्थिति में रहती है। इसलिए नीतीश कुमार जो पलटी मार दिया कि मेरे से ज्यादा पॉपुलर तेजस्वी यादव हो रहा है, शायद ये भी हो सकता है। करवट बदलने की आदत है। दाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी नजर आता है, बाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है। नीतीश कुमार जी का उनका दौर है ससुराल से नैयर तक का। ठीक है, नैयर वाले आरजेडी हो गए और ससुराल वाले हो गए बीजेपी। अरे तो कोई भी अपने ससुराले में जाना चाहेगा ना, कोई भी तो ससुराले जा, कोई भी औरत ससुराले चाहती है, जिएंगे और मरेंगे ससुराले। तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार औरत हैं? आप लोग बताइए कैसे दुल्हन है जो किसी के पास नहीं रह रही है? वोट देकर वो सरकार चुनती है कि आपकी भाजपा की सरकार रहेगी, आपकी राजद की सरकार रहेगी। 6 महीने बाद क्या होता है कि जिसकी सरकार चुनी थी वो सरकार है ही नहीं है, अलग सरकार आके बन गई। लालू यादव बोले हैं पेट में दांत है, ये हर कोई बोला है। ललन सिंह हमको पेचकस से पता है, हम कहां से निकालेंगे। जो बिहार में अभी अभी नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें फिर नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लिए हैं और मुख्यमंत्री बन बैठे। और उप मुख्यमंत्री का जो 2 चेहरे आए हैं वो नए चेहरे हैं, सम्राट चौधरी और एक विजय सिन्हा है। इन लोगों को नए चेहरे जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नए उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि पहले उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव जो अपने जो वादा किए थे उस पर खरे उतरे। 70-71 दिन में लगभग 2-2.5 लाख रोजगार देकर रिकॉर्ड बना दिए हिंदुस्तान में। अब जो ये नए मुख्यमंत्री आए हैं इनका क्या रवैया है, इनका क्या थॉट है बिहार को लेकर? क्योंकि मुख्यमंत्री का बिहार में तो ऐसे ही वैल्यूएशन है जैसे शादी बुआ में हमारे फूफा जी का होता है कि आपके बिना कुछ नहीं होगा और आप किसी काम के नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहेंगे कि अपना एक होता है कि आदमी अपने सीट बचाने के लिए बहुत कुछ ये करता है, लेकिन इनको लोग नीतीश कुमार के नाम से कम लोग जानते थे, पलटू राम के नाम से ज्यादा जानते थे बिहार में। ठीक है, अभी तो जानते हैं, हम भी जानते थे। और ये ऐसे हो गए हैं कि आने वाले समय, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन जो होगी उनको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री रह चुके हैं पिछले 18 साल के काल में, उन्होंने 9 बार इस्तीफा देके 9 बार शपथ ग्रहण करने का काम किया। ठीक है, अब ये कौन बनेगा करोड़पति में ही सवाल आएगा। अमिताभ बच्चन बैठ के पूछेंगे, ऑप्शन देंगे बिहार का, एमपी का, यूपी का, महाराष्ट्र का, कि बताइए कौन ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 18 साल के काल में 9 मरतबा इस्तीफा देके 9 मरतबा शपथ ग्रहण किए, तो नाम आएगा आदरणीय नीतीश कुमार जी का। भैया एक और बात, सरकारें आती है सरकारें जाती है, इतनी बार मुख्यमंत्री बने, कोई डिप्टी सीएम चेंज हुए, नए आके बने, लेकिन हमारे बिहार की जो हाल है वो वैसे ही है जो आज से 5 साल 10 साल पहले थी और आज है वैसे ही हाल है ना। वो आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, बिजनेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए, रोजगार को लीजिए, आज भी लाखों लाख लोग पलायन हो रहे हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? सरकारें बदल जाती है लेकिन बिहार की जो बेरोजगारी है वो निहित रहती है, उसी स्थिति में रहती है। देखिए, इन्होंने किसके बहुत बार इन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, आरजेडी के साथ सरकार बनाई, बहुत बार अलट पलट करते करते हमारे तेजस्वी यादव के साथ जो इस बार 18 महीने पहले सरकार जो बनी, तो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था बिहार की जनता से कि रोजगार देने का बात करेंगे, वो खड़े उतरे हैं। ये भी कहीं ना कहीं डर उनको 2025 में आने वाली चुनाव, ये डर उनको नीतीश जी को सता रहा था कि आने वाले चुनाव में ये 5 लाख करीब 5.25 लाख के रोजगार दे चुके हैं, 10 लाख का वादा किए थे, अभी 1 साल बाकी है और हो सकता है रोजगार दे देंगे। तो वादा जो किए भाई, रोजगार जो दिए हैं, आज किसी से ही पूछेगा जिनको रोजगार मिला है बिहार के धरती में, पूछिएगा रोजगार कौन दिया है, तो वो नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव बोलेगा। वो कि तेजस्वी यादव ने इसीलिए तो मेरे को ये लगता है कि इसीलिए नीतीश कुमार जो पलटी मार दिया कि मेरे से ज्यादा पॉपुलर तेजस्वी यादव हो रहा है। शायद ये भी हो सकता है, बहुत बड़ा ये हो सकता नहीं, यही था और यही हो रहा था। ठीक है, अब जो ये सरकार जो पलटी मारी है, जो नई सरकार बनी है, अब जो स्टूडेंट थे जो तैयारी करके आ रहे थे, अब उनका क्या होगा? क्या आपको लगता है ये जो नई सरकार बनी है उन लोगों को रोजगार नहीं देगी? क्या भाई, पिछले बार भी तो सरकार बनी थी, कहाँ रोजगार पे बात होता था? देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे ही है कि अगर चित्ते अगर सोए रहते ना तो बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेकिन वो करवट बदलने की आदत है। दाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी नजर आता है, बाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है। ठीक है, उनका दौर है नीतीश कुमार जी का, उनका दौर है ससुराल से नैयर तक का। ठीक है, दूसरा कोई दौर नहीं है। इसमें पिसा कौन रहा है, बुड़बक कौन बन रहा है, बेवकूफ कौन बन रहा है? बिहार की जनता। आपने बोला ससुराल वाला नैयर, तो इसमें ससुराल वाला कौन है, नैयर वाला कौन है? राजद या बीजेपी कौन है? नैयर वाले आरजेडी हो गए और ससुराल वाले हो गए बीजेपी। अरे तो कोई भी अपने ससुराले में जाना चाहेगा ना,
कोई भी तो ससुराले जा, कोई भी औरत ससुराले चाहती है, जिएंगे और मरेंगे ससुराले में। तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार औरत हैं? रहा हूँ, आप लोग बताइए कैसी दुल्हन है जो किसी के पास नहीं रह रही है। हमको हंसी भी आता है और बहुत गुस्सा भी आता है कि यही नीतीश कुमार हैं जो अपने मुंह से बोलते हैं, ऑन कैमरा बोलते हैं। आज भी उनका सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हुआ है कि मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। और यही बिहार का धरती है जहां हमारे अमित शाह आते हैं, जो बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सुन लो ललन सिंह, सुन लो नीतीश कुमार, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं बीजेपी में तुम्हारे। तो आज कौन सा चाबी मिल गया भाई दरवाजा खुलने का? आज कौन सा चाबी? अच्छा ठीक है, तो लेकिन सुशील मोदी बोल रहे हैं कि दरवाजा का काम ही है बंद होना और खुलना। हाँ। सुशील मोदी कहते हैं कि दरवाजा जो बंद हुआ था उसका काम ही है, कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, कुछ दिन के लिए खुल जाएगा। यही जुमलाबाजी, खाली जुमलाबाजी खाली। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन बिहार की जो समस्या है वो कब खत्म होगा, सवाल ये है। बिहार का लोग चाहेगा तब ना खत्म होगा, बिहार के लोग ही नहीं चाहेगा तो। बिहार का लोग कैसे चाहे, वोट देकर, जिसको वोट देकर वो सरकार चुनती है कि अब की भाजपा की सरकार रहेगी, अब की राजद की सरकार रहेगी, अब की कांग्रेस की सरकार रहेगी। 6 महीने बाद क्या होता है कि जिसकी सरकार चुनी थी वो सरकार है ये नहीं है, अलग सरकार आके बन गई। इसमें कहाँ दोष है? दोस्त कैसे नहीं है? आप जैसा नेता चुनिएगा वैसा आपको नेता मिलेगा। आप नीतीश कुमार को चुने थे और नीतीश कुमार के बारे में कौन नहीं जान रहा था? क्या जानता था नीतीश कुमार? हर कोई जानता है। क्या? राजद लालू यादव बोले हैं पेट में दांत है, ये हर कोई बोला है। ललन सिंह कि हमको पेचकस से पता है, हम कहाँ से निकालेंगे, ये भी ललन सिंह बोले हैं। नीतीश कुमार के बारे में कोई ऐसा बचा हुआ है बिहार में? बच्चा बच्चा से पूछिए, जितना मोदी को नहीं जानता होगा शायद नीतीश के पलट जाएंगे। प्रशांत किशोर एकदम गारंटी के साथ बोले थे कि पलटवे करेंगे। अभी जो नई सरकार बनी है, नए डिप्टी सीएम आए हैं, इनसे क्या उम्मीद लगी है कि जितना रोजगार ये तेजस्वी यादव दिए थे उतना रोजगार के मिलेगा? लिए कोई आ ही नहीं रहा है महाराज। रोजगार के लिए तो आता तो दिल्ली ढाका जाने का जो पता लोहा पीटने के लिए। रोजगार के लिए आप आते कहाँ है? रोजगार के लिए कोई सरकार नहीं है। नहीं, क्या करने के लिए सरकार आ रही है? सरकार आती है अपना पेट में ठेकेदारी, ये सब लंबा लंबा पुल बनेगा, बड़ा बड़ा टेंडर निकलेगा, करोड़ों का ठेका आएगा, फला सिंह, फला बाबू, फला मिश्रा, फला पांडे, फला जादव सब पैसा कमाएंगे। यही रोजगार के लिए से सभी भारतीय के तरफ से ये माथे पर ठप्पा लग गया। क्या ठप्पा लग गया कि वो पलटू राम है और पलटे हैं, पलटते हैं और पलटते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। इंसान की बुद्धि कभी भी बदल सकती है, कभी भी उसको क्या बोलते हैं, वो जो एक दांत आता है ना समझदारी का, वो कभी भी आ सकता है। तो नीतीश कुमार का दांत अभी आया समझ। हो सकता है अभी आ गया हो। यह जो हो रहा है, यह जो है ना, संविधान को धज्जिया उड़ाया जा रहा है और आदमी को जो है ना, अपने जो जो राज चलाते हैं वही जब इधर से उधर जा रहे हैं तो पब्लिक का क्या होगा बताइए? ये संविधान का कोई मर्यादा नहीं रह गया। तो वही तो सवाल ये भी है कि संसद भवन में एक नियम पारित कर दे दल बदल कानून कि जिसकी सरकार एक बार बन गई 5 साल उसकी सरकार रहेगी ही रहेगी, वो किसी भी पार्टी को हो, ये नियम बनना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है। ये मान लीजिए अगर कोई सरकार गलत कर रही है, कुछ कुछ उसके जो लोग हैं, जो मतलब जो वोट देते हैं, जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, अगर आपकी सरकार गलत कर रही है तो उसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी की सरकार आ गई तो वो 5 साल रहेगी। ऐसा नहीं होता है। यानी दल बदल कानून नहीं बनना चाहिए। दल बदल कानून, देखिए जिसके पास विधायक रहेंगे ज्यादा वो अपनी सरकार बनाएगा। अभी इनके पास विधायक ज्यादा हैं, ये भाजपा में गए हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। अरे इनके पास ज्यादा विधायक कहाँ है? 45 विधायक जदयू के पास है, 79 राजद के पास है, 78 भाजपा के पास है, और ये दोनों को घुमा रहे हैं। सबसे ज्यादा विधायक लोग और इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अभी अभी वो कैसे शपथ ले लिए हैं फिर? आखिर भाजपा से मिल के लिए हैं ना, उन देखे होंगे कि भाजपा अच्छा काम कर रही है तो हो सकता है लिए। अब आप लोग ये देखिए कि उनके डिसीजन से आगे 2 साल बाद क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं लगता है क्या होगा। लगता है कि 25-24 के चुनाव के बाद फिर कहीं पलटी ऐसी बात नहीं है। देखिए पलटी मारे वो ना मारे, वो उनका कॉल है। संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, कुछ कुछ नहीं। संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आदमी समझता है, नहीं एक सेकंड, लोकतंत्र में आदमी समझता है कि हम अच्छे को चुन को वहाँ भेजेंगे और वहाँ जाके इधर से उधर हो जाते हैं, तो फिर आम पब्लिक क्या समझेगा, कैसे वोटिंग करेगा? अभी नीतीश कुमार को आप क्या कहेंगे जो पलटे हैं? पूरा राजनीति गरमाई हुई है बिहार के, सब लोग बौखलाए हुए हैं। उनको ये काम करना उचित नहीं था, क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ 5 साल पूरा करके ही हटते। क्या लगता है वो भाजपा में रहेंगे फिर? अब तो उनकी दिल दिमाग जाने भाई। मतलब जो उनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड, इससे क्या लगता है भाजपा में रह ना पाएंगे? हो सकता है कहीं अब सुधर जाएंगे, कहीं हो सकता है कि सुधर सकते हैं। यानी इसके पहले नीतीश कुमार पूरी तरह से बिगड़ चुके थे, अब भाजपा में जाकर लगता है सुधर जाएंगे। नहीं, कहने का मतलब कि आदमी को मति बदलते रहता है। तो हैं आदरणीय नीतीश कुमार बहुत बड़े फिरकीबाज हैं। फिरकीबाज का मतलब समझते हैं? नहीं भैया, फिर मजा लेना, मजा लेना। मजा लेना। मजा ऐसे लेते हैं भाई, कभी भी आपने देखा है इतने साल 18 साल के कार में कभी भी सुने हैं आप
कि जदयू का कोई नेता, कि उनका कार्यकर्ता या उनके कोई पार्टी का नेता कहीं प्रशासन द्वारा पिटाया हो, ठीक है। लेकिन जब ये आरजेडी में आते हैं, भाजपा वालों को भाजपा वाले पिटवाते हैं, नेता और उनके कार्यकर्ता पिटाते हैं, और जब ये बीजेपी में जाते हैं तो आरजेडी के कार्यकर्ता और विधायक कोई आंदोलन किए रहते हैं या कहीं बैठकबाजी लगाते हैं तो वो पिटाते हैं, ये फिरकी लेते हैं। इनके विधायक ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, अब बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश रच रहे हैं। ये सिर्फ कुर्सी की लालच करते हैं, जनता का बारे में कुछ नहीं सोचते हैं भाई। तो ऐसा कि जैसा कि तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरे को जितना दिन कार्यकाल मिला मैं अपने तरफ से 110% देने का काम किया, जनता इसकी जवाब उनको अवश्य देगी। एकदम देखिए 2025 के लगता है? चुनाव में, 2025 के चुनाव में, और बिहार के दुर्भाग्य है गठबंधन की सरकार जो हमेशा बनती आई, बहुत गड़बड़ सरकार बनी बनी किनके साथ, ये नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अब सिंगल फुल बहुमत में सरकार बैठाना हो, बिहार की जनता को बैठाना होगा, तभी इस देश का सही निर्णय लेके सही विकास का काम कोई अगर करेगा तो वो अकेला युवा लड़का जिसका हिंदुस्तान, बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा है, वो तेजस्वी यादव है। लोगों का कहना है कि वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई, लेकिन 25 की जो चुनाव होगी उसमें एकदम तेजस्वी यादव को हम लोग फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, और फिर वो जो बाकी रहा है, उनका जो अध्यादेश बाकी रहा है, जो बोले थे कि इतना हम रोजगार देंगे, जो डेवलपमेंट करेंगे, वो बेहतर होगा। बाकी आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।